दोस्तों गुड इवनिंग। मैं कमलेश और आज मैं आप लोगों से कुछ विशेष बात करने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखे, पर इन सब चीज़ों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी, और वही मैं आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाला हूँ। होता क्या है ना कि जब हमारी ज़िंदगी में एक बुरे दौर चल रहे होते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताशा हो जाते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने उम्र के लोगों को जब देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा फील करता हूँ कि क्या ही बोलूँ। मैं किसी को बहुत ज़्यादा खुश देखता हूँ अपने ज़िंदगी में, किसी को बहुत ज़्यादा निराश देखता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप में फ़ील करता हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये है कि आप किस परिस्थिति में पले बढ़े हो, आपके अंदर चीज़ों को सहने की कितनी क्षमता है, आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हो। इन चीज़ों को मैंने पर्सनली बचपन से ही सीखा है, और मेरा परिवार भी काफ़ी छोटा रहा है। स्टार्टिंग से मैंने ज़िंदगी में कभी चाचा का प्यार नहीं पाया, और मेरे पापा अकेले ही समझ सकते हो आप। वैसे तो 2 भाई हैं, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा, बिकॉज़ जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो मेरे घर में कोई नहीं हुआ करता था। बड़े भैया थोड़े से बड़े हुए, फिर वो भी, क्योंकि आप समझ सकते हो बेसिकली मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहरहाल चीज़ें चलती गई और मैं भी बड़ा हो गया, आपके सामने हूँ। मेरे लाइफ में भी बहुत सर्कमस्टेंसेस हुए और हो भी रहे हैं, लेकिन मैंने क्या सीखा अपने बुरे वक्त से। मैंने क्या सीखा कि ज़िंदगी में आपकी हार तब होती है जब आप हार मान लेते हो। जब तक आप हार नहीं मानते हो ना, आपको भगवान को छोड़ के कोई नहीं हरा सकता इस धरती पे। ऐसा मेरा मानना है। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे हुआ कि अपने पराए, पता नहीं, पराए तो पराए, अपने जिसको हम काफ़ी क्लोज मानते हैं, ऐसा है। आपके दुश्मन अक्सर उन्हीं चीज़ों पे अटैक करते हैं जो आपकी ज़िंदगी का सबसे कमज़ोर कड़ी होता है, यानी कि रिलेशन। जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन होता है, वो चाहते हैं कि वो टूट जाए और ये अकेला पड़ जाए, फिर मैं इसका शिकार करूं। खैर, अकेला तो कोई नहीं होता, इवन दो कि मैं किसी के साथ जब होता भी हूँ ना, मेरे अंदर ये प्लस पॉइंट है कि मैं 100 के साथ, 200 के साथ, या अकेले जब भी ऐसा मोमेंट होता है, डिपेंड करता है, मैं हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में मैंने किसी का साथ पाया ही नहीं, और अब मुझे अच्छा लगता है अकेला रहना। बात मैं कह रहा था हार जीत की, तो वो मेरे डीएनए में नहीं है। जब तक मैं जीऊँगा, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, मान मर्यादा, सम्मान, इन चीज़ों से समझौता नहीं कर सकता हूँ। और शायद यही रीज़न है कि मैं भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनता हूँ, और अगर इन केस बन भी जाता हूँ ना, तो मैं कभी भीड़ में खुद को किसी का अपना महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी इस ज़िंदगी की पता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। अंदर में बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, जो मेरे साथ ही चले जाएंगे।
क्योंकि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही कायर हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपने जीते जी मेरे संपर्क में जितने भी लोग रहे, किसी को बदनाम ना करूँगा, ना होने दूंगा। ये बात अलग है मुझे कौन क्या सोचते हैं समझते हैं, बट आई रियली डोंट केयर। मुझे अपने आप से मतलब है। और एक कहावत भी है कि जब ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल वाला दौर आए तो समझ लेना आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। इसी चीज़ को मानते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। बात रही रिश्ते की, नाते की, तो एवरीथिंग लाइक रिश्ता नाता जस्ट लाइक अ रोल ऑफ अ फिल्म मूवी है that comes to your life, and definitely a time will come then when people will leave you alone. So it's time to feel that completely you are alone, and we should at least not expect anything from others, because definitely others are others. There is nobody who can understand you deeply as compared to yourself, that you can understand yourself. So the concern of this video is to share with you a just positive message, because since my childhood I am facing a lot of problems in my life, but still I am at front of you. You know why? Just because of my confidence. Because many people in my network, in my relations, they want me to be finished, but I'm damn sure that I'm not going to finish my life, because I'm living my life. I have the right of, to decide what to do or what to not do. So definitely it comes to decision comes to me, and I must take care of myself. No problem if anybody doesn't care, that's their call. So एज आई सेड कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ या मन कर रहा है, बट ज़िंदगी में ना काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को महसूस करते हैं, जीते हैं, बट वो कभी किसी के पास आप बोल नहीं पाते हो। एक समझदार को ना आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद समझ जाता है। एक कहावत भी है कि जो आपका मित्र होगा वाकई में, मतलब ट्रू फ्रेंड आप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो सच में आपका मित्र है, आपको एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा। ही विल अंडरस्टैंड योर मेंटालिटी, योर फीलिंग्स। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, आपके लाइफ में भी आते होंगे, जिनको आप अपना फीलिंग एक्सप्रेस करोगे कि आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। और ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हैं, आप महसूस कर सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट वो इंटेंशनली आपको हर्ट करेंगे, वो इस वजह से आपको हर्ट करेंगे। और मतलब कई बार तो बोलते भी हैं लोग कि मैंने ऐसा इस वजह से किया कि तुझे बुरा लगता है। then you're completely broken. So it's better to do not expect anything. Anyways, this video is completely uncut and real story of my life. In case in future, if I'll not be there, here, I'll not be facing camera, you people can watch this video just for memory. If you're my close one, if you don't like my face, that's also okay. God bless you. Bhagwan Sri Rama bless you. Huh? Because
I pray for everyone. Doesn't matter who's my enemy, who's my friend, no problem. That's just a thought. Friends, enemies, everything depending on your thoughts. If you don't have any negativity about anyone, definitely you'll be good friend. But काफ़ी टाइम जब आप बिताते हो किसी के साथ और वो इंसान आपको समझ नहीं पाता है, मैं किसी फीमेल की प्रोस्पेक्ट में ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग समझ रहे होंगे कि मेरे बातों से कि दिल टूटा होगा या कुछ ऐसा. दैट्स देयर थॉट. आपको जो सोचना है सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं है. मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे कैमरे को फेस करना अच्छा लगता है, और इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैं मतलब मुझसे कोई मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा. बट यस, आई लाइक दिस. अब आप लोग हर्ट मत करना मुझे. कोई नहीं, मैं बचपन से ही हर्ट होते आया हूँ, एक बार और हो जाऊँगा और यूं ही हंसते हुए किसी दिन चला जाऊँगा. सो फ्रेंड, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया. मिलते हैं किसी और वीडियो में. अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना. क्या बोलूँ मैं, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा. बाय बाय.